बाकी बचे हुए क्वेश्चन हो गए थे क्या? कितने बच्चों के नहीं हुए बताओ? हुए नहीं? कोई सा भी क्वेश्चन नहीं हुआ? चलो भाई, एक तो क्वेश्चन हो गया था, एक तो 102 रह गया था ना, 102 और 103 और 105 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, दो धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट तथा 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है? इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछ रखी है। यानी कि दो धावक की हमें स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड है 100 मीटर प्रति मिनट और दूसरे की है 120 मीटर प्रति मिनट। कह रहा कि दौड़ पूरी करने में ना एक धावक दूसरे से 10 मिनट का कम समय लेता है, तो बताइए दौड़ कितनी लंबी है। अब एक बात बताओ मुझे भाई, जितनी दौड़ पहले वाला धावक दौड़ा होगा उतनी दौड़ दूसरे वाला धावक दौड़ा होगा, तो इसका मतलब दूरी क्या है? कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब है स्पीड का रेशो जो भी रहा होगा उसका विपरीत यानी कि उल्टा रेशो किसका होगा? टाइम का। तो बस स्पीड का रेशो निकाल दो। स्पीड दे रखी है दो धावक की 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट, और दूसरे की दे रखी है 120 मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि जितना दौड़ पहला धावक दौड़ता है उतनी दौड़ जो है दूसरे वाला धावक दौड़ता है। तो टाइम का जो रेशियो निकलेगा वो इसका रिवर्स होगा, यानी कि 120 इधर और 100 इधर, तो 20 सिक्का 120 और 20 पंजे 100। अब क्वेश्चन में कहा गया कि दूसरा जो धावक है वो पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो यहाँ पे कितना कम समय ले रहा है भाई? 1 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी? 10 मिनट के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 10 मिनट के। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए वो दूरी कितने किलोमीटर है, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर में आंसर दे रखा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 60 मिनट के। 6 यूनिट की वैल्यू हुई 60 मिनट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी है? 100 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है, तो 60 मिनट, 60 मिनट में कितना दौड़ेगा? 60 मिनट में तो 6000 मीटर। और इस 6000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 6 किलोमीटर। इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। लगा के दिखाऊं या समझ जाओगे? कर लोगे क्या? कर लोगे ना डिस्टेंस कंसेप्ट से? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो चाल दे रखी, समय का अंतर दे रखा 60 मिनट, डायरेक्ट डिस्टेंस निकलेगी। देखो डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमें, तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकलेगी। पहली चाल है 100, दूसरी चाल है 120 और चाल का अंतर है 20। समय का अंतर कितना दे रखा? 10। अब देखो यार 10 मिनट में ही रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको किस में नहीं बदला? घंटे में नहीं बदला, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो पहले मीटर में निकलेगा। बात समझ में आई? किलोमीटर में मुझे निकालना नहीं, वो बाद में निकलेगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे चाल भी किस में दे रखी? मीटर प्रति मिनट में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल नहीं दे रखी। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होती तो इस 10 मिनट को भी मैं किस में बदलता? घंटे में बदलता। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे 100 मीटर प्रति मिनट है, 120 मीटर प्रति मिनट है। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, ठीक है। तो 10 से कटेगा 0 और 2 से कटेगा कितनी बार? 60 बार। तो 6000 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं? और 6000 मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? 6 किलोमीटर। तो इससे भी तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन में कहा गया है एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? बात समझ में आई? दोबारा समझो, एग्जाम्पल से समझा रहा है यहाँ पे, मतलब डायग्राम से। क्वेश्चन ये है कि एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में, ये घर है, इधर स्कूल है, तो घर से स्कूल जाने में लगता है कितना समय?
1.25 घंटे का समय लगता है। और किस स्पीड से चलता है भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलता है। ठीक है, स्कूल से घर तक की वही दूरी, स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए, अब स्कूल से घर तक की वही दूरी ये चाहता है कि 25% कम समय में तय हो। 25% कम समय में तय करने के लिए, कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी कि हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी होगी और फिर ये देखना होगा ये वाली चाल इस चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ये बात तो पता ही है ना कि हमें आंसर जो देना है प्रतिशत में देना है। अगर हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो हमें इसका कोई यूज नहीं करना, ना इसका कोई यूज करना, ना इसका कोई यूज करना। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जितना दूर वो घर से स्कूल तक के लिए गया उतना ही दूर वो स्कूल से घर तक के लिए आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें इस बात का पता है कि जो रेशियो टाइम का होगा वही उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? स्पीड का होगा। जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? स्पीड का होगा। तो मुझे ये बताओ 25% कम करना है समय, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/4। यानी कि अगर उसको पहले 4 समय लग रहा था ना, तो अब मैं चाहता हूं कि 1 समय कम हो जाए। बात समझ में आई? यानी कि उसको अगर 4 समय पहले लग रहा था तो अब उसको 1 समय कम लगेगा, यानी कि 3। तो ये टाइम का रेशियो है क्या? बोलो, अरे ये टाइम का रेशियो है कि नहीं है? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो समय का रेशियो क्या बन गया हमारे पास? 4:3। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हमें इसका किसी का यूज नहीं करना क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो मुझे रेशियो डायरेक्ट मिल रहा है ना 25% से, कि समय को 25% कम करना है। इसका मतलब पहले अगर 4 समय लग रहा था तो अब 1 कम समय लगेगा, यानी कि 3 समय लगेगा। तो 4:3 का रेशियो आगे समय का, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। कितना होगा? 3:4 होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट थी। तो इसका मतलब पहले अगर स्पीड 3 रही होगी तो अब स्पीड कितनी है? 4। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ी? 1 की। कितने पर? 3 पर। और 100 पर कितना? यानी कि 33 सही 1/3%। इस सवाल का उत्तर आ गया 33 सही 1/3%। ये सबसे बेस्ट अप्रोच थी सवाल को करने की। समझ रहे बात को? वरना हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हम 1.25 का 25% कम समय ले, ठीक है ना। डिस्टेंस यहां से मिली जाएगी 4 गुना 1.25 डिस्टेंस एरी, और 25% कम समय लोगे और उससे फिर उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे तो ये स्पीड निकल जाएगी। और फिर रेशियो बनाओगे, तो रेशियो जब बनाओगे तो 3:4 निकलेगा रेशियो भी। बात समझ में आ रही? तो डायरेक्ट क्या करोगे? 25% से ही करना है सवाल को सोल्व। क्लियर होगी बात यहां तक? बताओ, ठीक है भाई? चलो नोट करो जल्दी से। देखो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि बी को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो भी समय लगता होगा उससे 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा समय किसको लगते हैं? ए को लगते हैं। बात समझ में आई? देखिए ये 40 किलोमीटर की दूरी है भाई। इस 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अब ये बताओ बी का समय तो दे नहीं रखा ना, तो बी का समय जो भी लगता होगा उससे 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा ज्यादा किसको लगते हैं? 2.5 घंटा ज्यादा ए को लगते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब क्वेश्चन में कहा गया यदि ए अपनी चाल दुगनी करता है तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी करता है तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। यानी कि बी का जो समय है वो निश्चित है, निर्धारित है ना। तो बी का जो भी समय रहा होगा उससे 2.5 घंटे तो लगते हैं पहले वाली कंडीशन में। अब सवाल में कहा गया कि अगर ए अपनी चाल दुगनी करता है तो इसकी चाल पहले कुछ भी रही होगी, हमने 1 यूनिट मान ली। बात समझ में आई? तो अब चाल उसने कितनी कर दी? 2 गुनी। अब चाल कितनी कर दी भाई? 2 गुनी। तो अब कितना कम समय लेता है? 1 घंटा कम समय लेता है बी से। तो 1 घंटा कम समय लेता है बी से। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में क्या होगा। तो हमें यहाँ पे समय बताना कि एक्चुअल में कितना समय लिया ए ने 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बात समझ में आई? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पहली कंडीशन में भी 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरी कंडीशन में भी 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो हमें पता है। स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है?
1:2 दे रखा है स्पीड का रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 2:1। यानी कि जब ए 1 यूनिट चाल से चलता है तो उसको 2 समय लगता है 40 किलोमीटर दूरी को तय करने में। बात समझ में आई? और जब ए जो है दुगुनी चाल से चलता है तो उसको 1 समय लगता है। बात समझ में आई? तो दोनों समय का डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट। यहां पे कितना दे रखा? 2.5 घंटे और 1 घंटा जोड़ेगा ना, डिफरेंट साइन है तो 3.5 घंटे आ गया। क्या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई? 3.5 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 घंटे है तो हमें बता रहे हैं 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 35 दूनी 70, 7 घंटे होगी। तो इसका मतलब एक्चुअल में ए ने ये 40 किलोमीटर की जो दूरी तय की होगी वो 7 घंटे में तय की होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ऐसा सवाल मैं करा चुका था पहले, है ना, कल करा चुका था, नोट कर लो। चलो भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जो किताब के क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए सारे कंप्लीट। ये बताओ किताब में जितने भी क्वेश्चन थे, जितना भी कंसेप्ट था, सारा समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, है ना? टोटल कितने कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया, इसमें कितने ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई? 8 ट्रिक। तो उनको बार बार रिवाइज करते रहना ताकि तुम्हारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो उनके जरिए ही होगा, कोई नया तरीका नहीं यूज करना। बात समझ में आई? अब देखो जितने भी हमने चीजें पढ़ी उसी पर आधारित हम जो है क्वेश्चन अब आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिख रहा हूं क्वेश्चन में, कह रहा है कि कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी थी? कितने बच्चे कर पाए इस सवाल को? एक आंसर आ चुका, 552 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। 2 बच्चों ने कर लिया, और ने किया किसी ने? देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारी बुक में भी आ चुका एक, है ना। तो जो क्वेश्चन वही है लेकिन टाइप चेंज हुआ, यानी कि क्वेश्चन वही है, तरीके चेंज हुए, कुछ और पूछ लिया इस बार। उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछ रहा है। उसमें पूछ रहा था कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है, ये हमें दे रखा 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। और उस सवाल में जो किताब में आया था उसमें पूछा गया था कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है, कि प्रत्येक घंटा चाल कितने बढ़ती है। बाकी सब चीजें दे रखी थी, यहाँ पे जो है ये चीज देकर कुछ और पूछ लिया। बात समझ में आई? इसमें पूछ ली कुल दूरी कितनी है, और वहां पे दे रखा था 7 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो किताब का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उसी पर आधारित 2 क्वेश्चन में कराऊंगा ताकि यहां से क्वेश्चन अगर आया तो तुम्हारा गलती नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान दो, इस सवाल को समझने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। एक श्रेणी का नाम है एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ये बताओ कितने बच्चे नहीं जानते समांतर श्रेणी के बारे में? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। नहीं पता? समांतर श्रेणी के बारे में कितने बच्चे नहीं जानते? जानते हो तुम सब? बताओ। नहीं जानते? नहीं जानते? ध्यान दो, एक बार समझ लो। देखो एक सीरीज है एपी सीरीज। एपी सीरीज का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान रहे। बात समझ में आई? एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान रहे। यानी कि अगर एक ऐसी सीरीज है ए, फिर a प्लस डी, फिर अगली है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर, देखो इन 2 पदों के बीच का अंतर कितना है? d। भाई a और a प्लस d में बीच में अंतर कितना है? d। यहाँ पे कितना है? a प्लस 2d में से a प्लस d घटाओगे तो कितना बचेगा? d बचेगा ना। a प्लस 2d में से a प्लस 2d को a प्लस 3d में से घटाओगे तो d बचेगा ना। तो मेरे शब्द ये थे कि एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे संख्या लिख कर दिखा रहा हूं। जैसे मैं लिख दिया 5 और फिर 11 लिख दिया, 11, 5 और 6 11, 6 जोड़ दोगे 17, 6 जोड़ दोगे 23। तो जो ये सीरीज बनेगी ना, ये हमारी समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आई? कितना अंतर है? 6 का। यहाँ कितना अंतर है? 6 का। यहाँ कितना अंतर है? 6 का। बात समझ में आई? यानी कि जो अंतर है वो हमेशा समान चलने चाहिए प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में। बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी 6 का अंतर, यहाँ पे भी 6 का अंतर, यहाँ पे भी 6 का अंतर। जब भी ये डिफरेंस समान होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? और जो ये सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी की स्टैंडर्ड सीरीज है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब आगे बढ़िए। यहां पे क्या है, मैं लिख देता हूं कि वेयर, जहां पर ए क्या है भाई? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट
टर्म, प्रथम पद। बात समझ में आई। और यहाँ पे जो डी है वो क्या है, वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको बोलते हैं हम हिंदी में सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। बात समझ में आई। ये है हमारा ए प्रथम पद, डी है सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताने की तो बहुत सारी चीजें हैं समांतर श्रेणी में, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मैं उसी को लिख रहा हूं यहाँ पे। बात समझ में आई। ठीक है, मान के चलो ये सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये एन पद तक है। कहां तक है भाई, एन पद, यानी कि एन टर्म्स तक है। बात समझ में आई। तो मैं कह रहा हूं कि एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, इसको लिख देता हूं मैं एस एन से डिनोट करता हूं, एस एन, एन पदों का योगफल। तो फॉर्मूला होगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो तुम्हें यह बात याद रखनी है। बात समझ में आई। ये बात याद तुम्हें रखनी है कि एन पदों का योगफल अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। क्या है एन, पदों की संख्या। और ए क्या है, प्रथम पद, यानी कि किसी भी श्रेणी का फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या होगा, ए होगा। और डी क्या है, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को नोट कर लो एक बार जल्दी से। नोट कर लिया। अब देखो इसका यूज हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो तुम्हें समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर हो तो 12 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, कुल दूरी क्या होगी। अब तुम खुद बताओ भाई, ध्यान से सुनना एक बार। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यानी कि जब 1 घंटा चल चुकी होगी तब 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। बात समझ में आई। अब कह रहा है कि यदि पहले 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर, तो पहले घंटे में कितना दूर गई, 35। तो पहले घंटे में चलती है भाई 35 किलोमीटर, पहले घंटे में चलती है 35 किलोमीटर। अब हर 1 घंटे के बाद कितना बढ़ेगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले घंटे 35 चली, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुकी होगी, तो अब कितना हो गया, 37। फिर ये घंटा चली, 1 घंटा 37 चली, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चुकी होगी, तो कितना हो गया, 39। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। पहले 35 चली, फिर 2 घंटा बढ़ी, 1 घंटे बाद 37 हो गया, फिर ये 1 घंटा पूरा चली 37 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 1 घंटा 37 चली, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी, यानी कि 39 हो गया। ठीक है भाई, यहां तक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से हर घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। तो सवाल में क्या दे रखा, 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा, इस तरीके से 12वां घंटा। तो 12वां घंटा किसका काम करेगा, 12 पद का काम करेगा कि नहीं, 12 पद का काम करेगा क्या, बोलो बात समझ में। 12 पद, जैसे कि यहाँ पे n पद है तो 12 घंटा मतलब 12वां पद। बात समझ में। तो हमें ना ये बताओ ये सीरीज कैसी बनी, ये सीरीज एपी बन गई क्या। प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर क्या चल रहा है, 2 का डिफरेंस है। प्रत्येक 2 पदों के बीच में 2 का डिफरेंस है। बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज हमारी समांतर श्रेणी है और हमें 12 पदों का योगफल निकालना है। कुल मिला के बात ये है। बात समझ में। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 12। तो S12 की वैल्यू निकाल लिया मैं, S12 बराबर n/2 यानी कि 12/2, 2a 2 गुणा 35, 2 गुणा 35 प्लस n-1 प्लस n-1, 12 में से 1 कम करोगे कितना, 11। और डी सर्वांतर कितना है, प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर कितना है, 2 का, तो गुणा कर दोगे 2, और यही हमारी क्या निकलेगी, टोटल डिस्टेंस निकलेगी। बताओ समझ में आई कि नहीं बात। ठीक है, तो यहां से 2 से काट दोगे, 6 बार कटेगा, 35 दूनी 70 और प्लस के 22। अब जोड़ के मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 गुणा 2 7 और 2 9, तो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 54 और 1 55, 552 किलोमीटर कुल दूरी होगी। और यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। देखो इस सवाल को समझाने के लिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें, उसी के बाद मैंने क्वेश्चन समझाया। अब ये बताओ प्रत्येक बच्चे के समझ में आया कि नहीं, कोई बच्चा ऐसा को नहीं है जिसके समझ में ना आया हो,
क्लियर है भाई बात? क्या 35 किलोमीटर की 12 घंटे की निकाल के, फिर ऐसा थोड़ा ही होगा। देखो हर घंटे बढ़ रही ना, 35 भी तो जुड़ेगा ना उसमें, 35 भी जुड़ेगा ना हर बार। नहीं उसमें फिर तुम अलग अलग करोगे, 2 घंटे 11 घंटे बार, उसमें लंबा हो जाएगा सवाल। ठीक है क्या डायरेक्ट? हाँ 11 दूनी 22, 11 बार बढ़ेगा 22 हो गया, तो ये बढ़ गया 22 यहाँ पे। हाँ हाँ फिर भी लगा तो तुम यही रहे ना, बात समझ में, लगाना तो फिर भी यही पड़ेगा। तो तुम अलग अलग ना निकाल के एक साथ ही निकाल लो, ये तो बेटर होगा। ठीक है ना? अगले सवाल में समझना, सुनो बात, सुनो एक बात सुनो। सबसे पहली जरूरी बात यह है, सवाल 3 रूप से पूछा जा सकता है। एक तरीका किताब में आ गया, 2 तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी एक सवाल ही हो गया, अगले सवाल को तुम करोगे उसमें तुमसे कुछ और पूछ लेगा, फिर तुम्हें मजबूरन यही लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है बात? तो अगला सवाल मैं यहां लिख रहा हूं। सवाल ये है, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितने घंटे का समय लेगी? 6 घंटे का, 5 घंटे का, 8 घंटे का, या फिर 9 घंटे का समय लेगी? बताओ, अब करो इस सवाल को, कैसे करोगे? वहां तो पिछले सवाल में तुमने अलग से निकाल लिया, चलो 11 दूनी 22, यहाँ कैसे करोगे? यहाँ पे तो सवाल में ही पूछ लिया कितने घंटे चलेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो तरीका एक ही होना चाहिए, एक ही तरीका अप्लाई करना। 3 टाइप से सवाल बन सकते हैं, तीनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। बात समझ में आई? मेथड एक रखना है तुम्हें, तो इसलिए प्रैक्टिस उस पर करो जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो। ठीक है, पढ़ो। वाह भाई, ये मैं करा दूं? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो सवाल में क्या कह रखा, ध्यान दो। कह रही एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति, तो प्रारंभिक गति कितनी दे रखी? 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है, तो उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, तो हर घंटे 3 किलोमीटर बढ़ जाती है उसकी चाल। ठीक है ना? तो 252 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने के लिए वह कितना घंटे का समय लेगी? तो हमें इस बार बताना यह है कितने घंटे तक, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है एक तरीके से। ये बात समझ में आई? पदों की संख्या पूछ रहा। कितना है जवाब? 8 घंटे वाले हाथ खड़े कर लो। 8 घंटे वाले बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? 8 घंटे बिल्कुल सही जवाब है। अब ध्यान दो भाई, किस तरीके से करना है, ध्यान दो। देखिए भाई, पहले घंटे कितना चली? पहले घंटे कितना चली? 21 किलोमीटर। अब हर घंटे 3 किलोमीटर बढ़ती है, तो कितना हो गया? 24। 24 और 3 27, इस तरीके से बढ़ती जा रही। अब हमें ये नहीं पता कितने घंटे चलेगी, तो हमने मान लिया कि भाई टी घंटे चली होगी। कितने घंटे? टी घंटे तक चली होगी। बोलो बात समझ भाई? ये हमने यहाँ पे मान लिया। कोई समस्या? कोई समस्या? तो 21 फिर 24 फिर 27, इस तरीके से टी घंटे तक चलने के बाद कुल जो दूरी है वो 252 किलोमीटर चली होगी कि नहीं चली होगी? ये बात बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? तो टोटल टी घंटे तक चलने के बाद कितना किलोमीटर चली? 252 किलोमीटर चली। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 21, और यहाँ पे कितने पदों तक? टी टर्म्स तक जाना है। ठीक है ना? तो योगफल ही तो निकालना है इसका, और योगफल निकालने का तरीका तुम्हें पता है क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? टी। ए की वैल्यू क्या है? 21, और डी की वैल्यू क्या है? 3। बात समझ में आई? तो लगा दो फॉर्मूला, एस टी बराबर क्या होगा? एन बाई 2 यानी कि टी बाई 2, टी बाई 2, 2a 21 दूनी 42 प्लस एन माइनस 1 यानी कि टी माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है भाई? 3। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? और ये किसके बराबर है? 252 किलोमीटर के। जिस तरीके से मैंने कल तुम्हें बताया था कि कुछ सवाल फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं, क्वेश्चन समझ रहे बात को? जिस तरीके से कल 3 सवाल मैंने बताए तुम्हें, और डायरेक्ट अप्रोच बताया कि तुम चाहे कुछ भी लगा लो उसमें, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जो थी वो डिस्टेंस कंसेप्ट वाली थी। ठीक है? इसी प्रकार तुम एक बात बताओ, यहाँ पे अगर t/2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो t² बनेगा कि नहीं?
और अगर टी स्क्वायर बनेगा तो इस बात का मतलब है कि द्विघात समीकरण बनेगी। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि आज भी कह रहा हूं कि कंपटीशन के फील्ड में अगर तुम आए हो तो कोशिश यही करनी है कि द्विघात समीकरण नहीं बनने देनी। अगर मजबूरी है तो द्विघात समीकरण बनाओ, वरना जरूरत नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे करोगे? यूनिट डिजिट या डिजिटल सम। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होगी? यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। अगर मैं टी की वैल्यू 6 मान लूं तो यहाँ पे तो 6/2 यानी कि 3 होगा, बाहर तो 3 होगा, और यहाँ पे 6 में से 1 कम करोगे 5, 5 दिए 15, 15 में यूनिट डिजिट 5, 5 और 2 7, 7 दिए 21, 21 में यूनिट डिजिट 1 मिलेगी और हमें चाहिए 2। तो क्या ये आंसर कभी बनेगा? नहीं बनेगा ना, एलिमिनेट हो गया ना। इसी प्रकार अगर मैं 5 को रखूं तो 5/2 2.5 बनेगा। अभी इंटीजर वाला पोर्शन पकड़ो, इंटीजर वाला पोर्शन मतलब जो हमें पॉइंट में लेकर जाए। यहाँ पे 5/2 5 2 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 8 को पकड़ो एक बार पहले। तो 8 को देखिए, 8/2 यहाँ पर 4 आ गया क्या? ठीक है ना। 8 में से 1 कम करोगे 7, 7 दिए 21 में 1 आ गया, 1 और 2 3 और 3 चौक 12, यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब सेटिस्फाई करा के देख लो, 8/2 यानी कि 4 आ गया, 42 प्लस 8 में से 1 कम करोगे 7, 7 दिए 21, ठीक है ना। कितना आ गया? यहाँ पे 4 गुणा 2 और 1 3, 4 2 6, तो 4 दिए 12 का 2 का हासिल 1, 4 6 24 1 25, 252 किलोमीटर सेटिस्फाई हो गया क्या? तो इस बात का मतलब है हमारा जो जवाब है वो 8 घंटे ही होगा। इस तरीके से मैं करना है इस सवाल को। तो 3 टाइप के सवाल मैंने तुम्हें करा दिए, एक ही टाइप है, उसके 3 तरीके से पूछे जाने वाले सवाल में तुम्हें करा चुका। ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है CHSL की। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लो फटाफट। चलिए भाई, अच्छा कितने बच्चों का नहीं आया? कितने बच्चों का आंसर नहीं आया? एक बार हाथ खड़े करके बताओ मुझे। नहीं आया? ठीक है, तुम्हारा आ गया? कितना आया? 25 मिनट आया। 30 मिनट आना चाहिए, ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल को 20% बढ़ा देता है। चाल कितने बढ़ी? 20%, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में, दूरी कैसी है? निश्चित, सर्टेन डिस्टेंस। दूरी कैसी है? सर्टेन डिस्टेंस। कह रहा कि एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 मिनट कम समय लेता है। अगर 20% उसकी चाल बढ़ती है ना, 20% उसकी चाल बढ़ती है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 मिनट कम समय लेता है। बात समझ में आई? अब सवाल में कह रहा है कि अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा? तो सिंपल है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो रही है सवाल में। बात समझ में आई कि 20% चाल बढ़ाई भाई, कितने बढ़ाई? 20%। तो स्पीड का रेशियो बताओ क्या बनेगा? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20%, 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि कर दी, यानी कि स्पीड अगर उसकी पहले 5 थी ना तो अब उसने 1 की वृद्धि कर दी 5 पर, यानी कि अब स्पीड कितनी होगी? 6 होगी। अब स्पीड कितनी होगी उसकी? 6 होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो डिस्टेंस उसकी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टाइम का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? उल्टा, तो 6:5 बनेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है कि पहले वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो 6 समय ले रहा था, अब वो जब बढ़ा दी उसने चाल तो दूरी वही है, तो 6 की स्पीड से चलेगा तो अब 5 समय लेगा। तो बताओ कितना कम समय लिया? 1 समय कम लिया कि नहीं? सवाल वाला कह रहा कि नहीं भाई 1 समय कम नहीं लिया, उसने लिया 5 मिनट कम समय। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू है भाई 5 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, लास्ट में क्या बोल दिया कि अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, और हमेशा वास्तविक चाल यही तो है, ये तो उसने बढ़ाई ना बाद में। तो रियल स्पीड तो हमारी 5 ही है ना, तो 5 चाल से जब चलता था तो 6 समय ले रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 मिनट। तो आंसर है 30 मिनट। जो 25 वाले थे वो आंसर गलत है, तुमने 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। ये वास्तविक चाल नहीं है, ये वास्तविक समय नहीं है, ये नया समय है। समझ रहे बात को? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लो फटाफट सवाल को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है भाई, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भोपाल के लिए चली। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी भोपाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली के लिए चली। यदि नई दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो बताइए। तो यहाँ पे ना 3 सवाल जो दे रखे ना, तुम्हारे एग्जाम में कोई भी एक सवाल पूछा जाएगा। मान के चलो यही पूछ लिया तो बताइए कितने बजे दोनों ट्रेनें मिली। समझ रहे बात को? यस की जगह पूछ लेगा तो बताइए नई दिल्ली से कितनी दूरी पर जाकर मिली,
यह पूछ लेगा तो बताइए भोपाल से कितनी दूरी पर जाकर मिली। तो यानी कि क्वेश्चन तो तुम्हारे पेपर में एक ही आना है, बात समझ में आई, लेकिन कौन सा आ जाए वो पता नहीं, इसलिए सवाल में जितने भी सवाल बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितने बच्चों ने इस सवाल को कर लिया, एक बार और हाथ खड़े करके बताओ। 5-6 बच्चों ने कर लिया, बाकी से नहीं हुआ। ध्यान दो, जितना भी कंसेप्ट मैंने तुम्हें किताब में क्वेश्चन आए थे उसके जरिए समझाया उसी तरीके से ही होगा। तो रेलगाड़ी को देख के ये मत समझना कि मैं अगला जो चैप्टर है रेलगाड़ी का कि वहां से क्वेश्चन दिया मैंने, समझ रहे बात को, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल को समझो पहले। तो सवाल में कह रहा कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 7 बजे, तो नई दिल्ली से कितने बजे चली, सुबह 7 बजे चली। किस स्पीड से चली भाई, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, भोपाल के लिए चली। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी, देखो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसी समय का मतलब दूसरी ट्रेन भी 7 बजे ही चली। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी भोपाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली के लिए चली। यदि नई दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो बताइए। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ध्यान दो भाई, देखिए ये नई दिल्ली है और ये क्या है भाई, भोपाल है। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी, 936 किलोमीटर दे रखी है। बात समझ में आई। यहां से जो नई दिल्ली से ट्रेन चलती है वो सुबह 7 AM पर ही चलती है क्या, भोपाल से भी जो ट्रेन चलती है वो भी सुबह 7 AM पर ही चलती है। नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की जो चाल है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, वो चलती है भोपाल के लिए। और यहां से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी दे रखी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चलती है भाई नई दिल्ली के लिए। अब पहला सवाल है कितने बजे दोनों ट्रेनें मिली होगी। अब मुझे एक बात बताओ, नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन ज्यादा चली या फिर भोपाल से चलने वाली ट्रेन ज्यादा चली, भोपाल से, क्योंकि दोनों सेम समय पर चलती है और इसकी स्पीड 40 है और इसकी स्पीड 32 है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये वाली ट्रेन थोड़ा ज्यादा चली होगी। तो हमने मान लिया भाई इस पॉइंट पर जाके ये मिली, इस पॉइंट पर जाके ये मिली। तो इसका मतलब जितना समय नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन चली होगी यहां से लेकर यहां तक, उतना ही समय यहां से लेकर यहां तक ये चली होगी। बोला बात समझ में आई। तो ये वाला जो टाइम है ये कांस्टेंट है कि नहीं भाई, मिलने तक जितने समय तक नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन चली उतने ही समय तक भोपाल से चलने वाली ट्रेन चली होगी। तो क्या मैंने तुम्हें बता रखा ये चीज टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। बोलो बात समझ में आई क्या, या फिर स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का है अगर टाइम कांस्टेंट है तो। बात समझ में आई। तो जितना समय ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चली उतना ही समय ये वाली ट्रेन यहां से लेकर यहां तक चली। क्लियर है बात। तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ 32 है और यहाँ 40 है, तो रेशियो कितना बनेगा भाई, ये 16 आ गया क्या, ये 16 आ गया और ये कितना आ गया, 23 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। ये 16 यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 16 यूनिट की है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना यूनिट की है, ये 23 यूनिट की है। किसी बच्चे को यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। तो ये 16 तो डिस्टेंस ये और 23 डिस्टेंस ये, तो कुल डिस्टेंस कितनी हुई, 39 डिस्टेंस हुई। तो 39 यूनिट की वैल्यू कितनी है पूरी है 936। तो 39 यूनिट की वैल्यू 936 है, इधर लिख रहा हूं मैं। 39 यूनिट किसके बराबर है, 936 के बराबर है। 39 936 के बराबर है। 13 तिये 39, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26। कितने बार कट गया, 24 बार कट गया। कितने बार कट गया, 24 बार। तो यहां से 24 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे मैं 24 की मल्टीप्लाई 23 में कर दूंगा तो यहाँ पे 23 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 चौका 64 का 4 का हासिल कितने 6, 16 दूनी 32 और 6 38, यानी कि 384 किलोमीटर। 384 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 384। यानी कि नई दिल्ली से मिलने तक की दूरी कितनी है, 384 किलोमीटर। यहां पर निकाल दोगे, 24 की मल्टीप्लाई 23 में कर दी तो 24 ये कितना हो गया, 72 का 2 का हासिल 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 कितना हो गया 55, तो 552 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई भाई यहां तक, ये 552 किलोमीटर होगी। बात समझ में आई। तो इसका मतलब नई दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है वो कितना चली, 384 किलोमीटर चली। यहां तक किस स्पीड से चली, 32। तो हमें निकालना है कितना समय, समय बराबर 384 दूरी है
और किस चाल से चली भाई 32, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना बच गया 64, और 16 चौका 64, यानी कि 12 घंटे बाद मिली, 12 घंटे बाद, चलने के 12 घंटे बाद। तो ये समय कितना आ गया 12 घंटे, और ये भी समय कितना होगा फिर 12 घंटे। तो 7 बजे चली तो 12 घंटे बाद ये समय कितना हो गया 7 PM हो गया क्या। तो ये सवाल का पहला सवाल का उत्तर है। ये हमने किससे किया, टाइम कांस्टेंट से किया। हालांकि हम इस सवाल को दूसरे तरीके से अगर करते, रिलेटिव स्पीड से अगर करते तो ज्यादा फास्ट होता सवाल। बात समझ में आई? तो मैं यही कर रहा, ध्यान दो। रिलेटिव स्पीड से अगर करते तो कैसा करते, तो मैं पता है, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि जब रिलेटिव स्पीड से सवाल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, क्या निकलता है, टाइम निकलता है, समय निकलता है कि कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी। ये बात याद रखना, ये सारे के सारे की पॉइंट है कि रिलेटिव स्पीड से करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, समय निकलेगा। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले समय निकाल लो। समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी 936, दूरी कितनी दे रखी 936, तो 936 बटे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुटेगी ना। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेगी तो रिलेटिव स्पीड जुटेगी। तो जोड़ दोगे 46 और ये 32 जोड़ दो, कितना हो गया 4 और 3 7, 78 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो समय निकाल लोगे 13 छिक्का 78 और 13 से काट दोगे 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, यानी कि 12 घंटे बाद मिली, 12 घंटे बाद मिली, 12 घंटे बाद। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब ये टाइम पता लग गया मैं कितने घंटे बाद मिलेगी, 12 घंटे बाद। सुबह 7 बजे चली थी, सुबह 7 बजे चली और 12 घंटे बाद मिली, तो इसका मतलब 7 PM पर मिली, 7 PM पर मिली। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 घंटे में तय की गई दूरी, 32 गुणा 12 कितना आ गया 384 किलोमीटर। डायरेक्ट कर दोगे 32 गुणा 12, ये भी 12 घंटे चली, तो 12 घंटे चली 46 की स्पीड से, तो कितने किलोमीटर चली 46 गुणा 12, तो 46 गुणा 12 करोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी 552 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इससे करो चाहे इससे करो, आंसर दोनों से निकलेगा। लेकिन अगर इस तरह का सवाल है तो मैं बोलूंगा तुम्हें, सजेशन जो दूंगा वो रिलेटिव स्पीड वाला दूंगा। बात समझ में आई? लेकिन मैंने इसलिए करवाया टाइम कांस्टेंट है क्योंकि ये चीज भी तुमने पढ़ रखी और ये भी पढ़ रखी। तो अब से जो भी सवाल होगा तो मैं रिलेटिव स्पीड वाला ही करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट है? नोट कर लिया? करो जल्दी से नोट, नोट करो जल्दी से। बताओ भाई कितने बच्चों का जवाब आ गया है? 2:30 AM कितने वाले हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। 2:30 बजे, 3-4 बच्चे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन है हमारा ये कि एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 9 बजे, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, मुंबई के लिए चली। और दूसरी ट्रेन उसके अगले 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद नई दिल्ली से ही 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई के लिए चली। ठीक है, कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? तो इस बात का मतलब है कि सवाल में ये कह रहा है कि दोनों ट्रेन ना एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि दोनों ट्रेन जो है नई दिल्ली से ही चलेगी और मुंबई के लिए ही चलेगी। लेकिन पहली वाली जो ट्रेन है वो चल चुकी 5 घंटे तक, 5 घंटे बाद ही दूसरी ट्रेन चलती है मुंबई के लिए। बात समझ में? 56 की स्पीड से चलती है, तो कितने बजे मिलेगी? अब मुझे एक बात बताओ, सवाल में क्या पूछ रहा? डायरेक्ट कितने बजे मिलेगी, समय ही तो पूछ रहा है। अगर समय पूछ रहा है तो मतलब तरीका कौन सा लगाओगे? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये की पॉइंट में तुम्हें बता चुका कि जब भी समय पूछेगा तो डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड लगाओ, क्योंकि उससे डायरेक्ट समय निकलेगा। बात समझ में आई? तो तुम डायरेक्ट समय निकाल लो। तो मुझे एक बात बताओ, समय तो निकालना, डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समय, दूरी कहां से लाओगे भाई? ये 9 बजे चली थी ट्रेन पहले वाली, 40 की स्पीड से चली थी और 5 घंटे तक अकेले ही भागती रही, 5 घंटे तक अकेले ही भागती रही। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो 40 की स्पीड से 5 घंटे में चली गई दूरी क्या है? 200। तो 200 किलोमीटर आ गया क्या? 200। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 9 बजे चली तो 5 घंटे बाद कितने बज चुके? कितने बज चुके? 2। तो 5 घंटे बाद बज चुके भाई 2। और PM या AM? PM, यानी कि दोपहर के 2 बज चुके क्या? जब दोपहर के 2 बजे तभी तो दूसरी ट्रेन चली ना नई दिल्ली से, ये चली भाई दोपहर के 2 बजे 56 वाली। बात समझ में आई? ये पकड़ेगी अब उसको,
यानी कि जब दोपहर के 2 बजे ये वाली ट्रेन चली तो पहले वाली ट्रेन जो है 200 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। समझ रहे मेरी बात को? तो अब 200 किलोमीटर की बीच का गैप है दोनों ट्रेनों के बीच में। बात समझ में आई? तो अब ये भी चलती रही और ये भी चलती रही 56 वाली, तो एक ही दिशा में चल रही है। तो एक ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड बताओ जुड़ेगी कि घटेगी? घटेगी ना। तो रिलेटिव स्पीड घटा दो, यानी कि 56 में से 40 घटा दो तो कितना आ गया? 16। 56 में से 40 घटा दिया, कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे 4 सीधा लिख दिया, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16 और 8 से काट दोगे 25, तो 25 बटा 2 मैं बोलूंगा 12.5 घंटे बाद। 12.5 घंटे बाद पहली वाली ट्रेन को दूसरी वाली ट्रेन पकड़ लेगी। बात समझ में आई? और दूसरी ट्रेन कर रही है पकड़ने का काम जो 2 बजे चलती है, तो 2 बजे से 12.5 घंटे बाद पकड़ रही है। तो बताओ क्या समय हो चुका होगा? सुबह के 2:30 बज चुके होंगे। तो 2 PM में कितना जोड़ना है? 12.5 घंटे जोड़ना है बस। तो 2 PM से 12 घंटे बाद 2 AM और आधा घंटा और, तो 2:30 AM। इस सवाल का उत्तर एग्जैक्ट ये होगा। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात? भाई बिना डायग्राम के किया हमने, समझ रहे बात को? डायग्राम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि तुम्हें पता है कि समय पूछ रहा है सवाल में, और समय पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या लगाओगे? रिलेटिव स्पीड लगाओगे। ऐसा नहीं है कि हम उस तरीके से निकाल सकते टाइम कांस्टेंट करके। टाइम कांस्टेंट करके भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें दोनों तरीके इसलिए बताया कि सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, सवाल में पूछ क्या रहा तो तुम्हें तरीका कौन सा अप्लाई करना होगा। तो तुम्हें क्या पता चला कि समय अगर पूछेगा तो क्या यूज करोगे? रिलेटिव स्पीड। क्यों यूज करोगे? क्योंकि डायरेक्ट समय ही निकलेगा, डायरेक्ट समय ही निकलेगा। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक सवाल और कर ले, चलो एक सवाल और लिखते हैं फिर। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? करो जल्दी नोट। देखे सवाल क्या कह रहा। एक मालगाड़ी एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर एक नियत समय पर तथा एक निश्चित चाल से चलती है। कौन सी गाड़ी है भाई? मालगाड़ी। कह रहा कि एक मालगाड़ी है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, एक निश्चित समय पर चलती है, नियत समय पर चलती है और निश्चित चाल से चलती है। यानी कि मालगाड़ी ए से बी की ओर तो चल रही पर चाल नहीं पता उसका क्या है। कह रहा कि निश्चित चाल से चलती है। कह रहा कि जैसे ही मालगाड़ी चली उसके 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ए से बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है। तथा मालगाड़ी को कितने घंटे में पकड़ लेती है? 4 घंटे में पकड़ लेती है। 4 घंटे में पकड़ लेती है। बात समझ में आई? तो मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? हालांकि इस सवाल में मैंने तो डायग्राम बनाने की जरूरत है, सवाल खुद चिक चिक का बोल रहा कि मुझे ऐसा कर लो मैं हो जाऊंगा। बात समझ में आई? देखो क्या कह रहा, तुम खुद बताओ, चलो तुम खुद ही बताओ क्या पूछ रहा लास्ट में? क्या पूछ रहा लास्ट में? मालगाड़ी की चाल पूछ रहा है और हमें नहीं पता। बस अब तुम ही बताओगे मालगाड़ी एक्चुअल में कुल कितने घंटे चली? 10 घंटे चली क्या? तुम ही बोल रहे, मैं तो नहीं बोल रहा। 10 घंटे चली। कह रहे सर 6 घंटे तो पहले चल गई और फिर 4 घंटे बाद में भी चली होगी। 6 घंटे तो मालगाड़ी पहले चल गई और जब 6 घंटे बाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी चली और एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लिया तो 4 घंटे भी तो मालगाड़ी चली होगी। तो इसका मतलब मालगाड़ी कुल कितने घंटे चली? 10 घंटे चली। बात समझ में आई? मालगाड़ी कुल कितने घंटे चली? 10 घंटे चली। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने घंटे चली? 4 घंटे चली, केवल 4 घंटे चली। बात समझ में आई? किस स्पीड से चली? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। तो इसका मतलब 4 घंटे चली एक्सप्रेस रेलगाड़ी 90 की स्पीड से, तो कितना दूर चली होगी? 360। इसका मतलब मालगाड़ी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने कितने किलोमीटर पर जाकर धर दबोच लिया? कितने? 360 किलोमीटर पे। और जबकि मालगाड़ी चली, मान के चलो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होगी और टोटल कितने घंटे चली? 10 घंटे। तो 10 घंटे में मालगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी 10 है क्या? और कुल दूरी कितनी चली? 360। तो एस की वैल्यू कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इससे सिंपल इस सवाल का सॉल्यूशन हो सकता है? बस इतना ही बताना था सवाल में। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? डायग्राम बनाओ कि समझ गए? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई?
क्लियर होगी बात? सवाल खुद समझ करो, सवाल को क्या कहना चाह रहा। देख करो, निष्कर्ष निकाल करो, मालगाड़ी कितने घंटे चली, एक्सप्रेस रेलगाड़ी कितने घंटे चली, एक्सप्रेस कितने घंटे चली, 4 घंटे 90 की स्पीड से कितना दूर चली, 360 किलोमीटर। और मालगाड़ी भी टोटल 10 घंटे चली, तो कुछ तो स्पीड रही होगी, वो हमने ऐसे मान ली। तो एस स्पीड से 10 घंटे में चली गई दूरी 10 एस है, और कुल कितनी चली 360 किलोमीटर। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? मैं बार बार ऐसे सवालों में डायग्राम केवल इसलिए नहीं बना रहा, पता चला तुम्हारे सामने चाहे पेपर में कैसा भी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाओ, पता चलो तुम डायग्राम में लग रहे, 10 मिनट तो तुमने डायग्राम बनाने में खर्च कर दी। तो स्पीड बढ़ानी है भाई साथ में, तो सवाल को समझने के बाद ही सॉल्यूशन किया करो। ये नहीं कि भाई सवाल में डाटा देखकर करना शुरू कर दिया, डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। डायग्राम केवल वहीं बनेगा जहां पे जरूरत होगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, सैटरडे तक हम करेंगे, मतलब 1-2 दिन और, उसके बाद जो है मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रेन रेलगाड़ी। ठीक है, चलो।